आज मैं सुनाऊंगा टोपी वाला और बंदर की कहानी। भले ही पुरानी कहानी में से एक है, लेकिन आज भी इसे पसंद किया जाता है और इस कहानी में बहुत से कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी दूर गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। उसका मुख्य काम टोपी को बेचना था। वह गली गली में घूमकर टोपी बेचा करता था और उससे बस इतना ही पैसा कमा लेता था जिससे वह अपने पेट को भर सके। तभी वह अपने जीवन से बहुत ही खुश था। जब वह टोपी बेचने वाला टोपी बेचने आ जाया करता था तो उसके साथ एक थैला रहता था। उस थैली में से वह अपनी सारी टोपियों को रखता था। एक टोपी खुद पहनता और एक टोपी को अपने हाथ में लेकर लोगों को आवाज़ देता, टोपी ले लो। एक बार की बात है, बहुत ही गर्मी का दिन था, मानो आकाश में आग बरस रही हो। टोपी बेचने वाला एक रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। रास्ते में उसे एक बहुत ही घना पेड़ नज़र आया। उस पेड़ के नीचे बहुत ही ठंड थी। पेड़ के नीचे पूरा छाया था, सूरज की एक भी रोशनी नहीं पड़ रही थी। टोपी वाले ने सोचा, मैं बहुत थक गया हूँ, इस धूप में आगे जाना भी मुश्किल है, मुझे यहीं इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यही सोचकर टोपी बेचने वाला उस पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गया और सारा दिन इधर उधर से घूमा हुआ था। उसे नींद लग गई। वह अपने पास टोपियों का थैला रखकर सो गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर मौजूद थे। बंदरों ने देखा कि वह व्यक्ति अपने सिर पर टोपी लगाकर सोया हुआ है, हमें उसकी थैला में देखना चाहिए कि उसमें क्या है। उसके बाद बंदर उस व्यक्ति के पास आकर उसके थैले को देखने लगे, लेकिन उसके थैले में से बंदरों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। थैले में खाने को कुछ नहीं मिला तो लेकिन टोपियाँ मौजूद थी। बंदरों ने टोपी को अपने हाथ में लेकर देखने लगे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बंदर नकलची होते हैं। बंदरों के देखो, टोपी वाले अपने सर पर टोपी पहन रखा है। सभी बंदरों ने भी टोपी पहनकर इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद बंदर पेड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। टोपी वाले भी नींद खुली। उसने अपने थैले को देखा, उसमें एक भी टोपी नहीं थी। टोपी वाला इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सारी टोपी कहाँ चली गई। अगर कोई टोपी को चोरी करेगा तो टोपी का थैला भी साथ लेकर जाएगा, पर वह थैला तो वहीं पर खाली पड़ा है। एक एक टोपी वाले का नज़र पेड़ के ऊपर गई। वह बहुत ही परेशान रह गया। उसके सारे टोपी को बंदरों ने पहन रखा था। टोपी वाला चिंता में पड़ गया। आखिर अपने टोपी को बंदरों से कैसे हासिल करे। टोपी वालों ने बंदरों को डराने की कोशिश करता। बंदर टोपी वालों को डराने में लगते। टोपी वालों को एक बात याद आई कि बंदर नकलची होते हैं। जैसे वह इंसान को देखते हैं वैसे ही वह कोशिश करते हैं। टोपी वालों ने अपने सर की टोपी को उतार कर, इसको देखकर बंदर ने भी अपनी टोपी को सर से उतार कर दिया। यह देखकर टोपी वाला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद टोपी वालों ने बंदरों को देखते हुए अपनी टोपी को ज़मीन पर रख दिया और थोड़ा दूर हो गया। अब क्या था, सारे बंदरों पेड़ से नीचे उतर आए और अपने अपने सारे टोपी ज़मीन पर रख दिए और फिर सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा मौका पाकर टोपी वाला ने अपनी सारी टोपी को थैले में रखकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी मुश्किल को अपनी सूझबूझ से हल करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, यह थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।